अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं और अप्रैल 2024 के हिसाब से उनकी नेट वर्थ 136 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, जो उन्हें दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। बफेट्स का इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, जिसमें उन्होंने पिछले 55 सालों में थोड़ा सा ज्यादा 20% की कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स हासिल की है। अगर आपने 1965 में उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म बर्कशायर हैथवे में 10,000 यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो 10,000 यूएस डॉलर 280 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा के होते। सालों से बफेट के इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। असल में बफेट ने खुद अपनी सोच को बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखी गई अपनी एनुअल लेटर्स में बेहद अच्छी तरह से बयान किया है। तो इस वीडियो में हम उपलब्ध जानकारी को इकट्ठा करके 9 वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग लेसन्स को समझेंगे, जो हमें बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकते हैं। लेसन 1, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स बिना समझे स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। बफेट ने बार बार इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि वे सिर्फ उन अवसरों पर फोकस करें जो वे समझते हैं और हर चमकने वाली चीज के पीछे न भागें। उदाहरण के लिए, बफेट ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को काफी सालों तक समझने में मुश्किल पाई, इसलिए उन्होंने इन स्टॉक्स से कई सालों तक दूरी बनाए रखी। असल में 2016 में ही बर्कशायर हैथवे ने एप्पल में स्टॉक खरीदा, जब उन्होंने बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लिया। पर टेक्नोलॉजी से दूर रहना बफेट के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, और बर्कशायर हैथवे और नैस्डैक का यह परफॉर्मेंस चार्ट इस बात को साबित करता है। और जहां बर्कशायर हैथवे पिछले 2 दशकों में नैस्डैक से आगे रहा है, बफेट यहां यह पॉइंट बनाते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हर जगह काफी अवसर है। लेसन 2, सिस्टम ओवर पावर्स द स्मार्ट। जिस इंसान ने अपनी स्टॉक पिकिंग क्षमताओं से बिलियंस कमाए, बफेट का रिटेल इन्वेस्टर्स को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड उपयोग करने की सलाह देना सरप्राइजिंग लग सकता है, पर इसके पीछे एक क्लियर रीजनिंग है। इंडेक्स फंड्स के जरिए इन्वेस्टिंग आपको एक सिस्टम का एडवांटेज देती है। यह आपको एसआईपी के जरिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग साइकिल का मौका देती है और इमोशंस को उस फ्रेमवर्क से दूर रखती है। दूसरे शब्दों में, बफेट चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे पहले एक सिस्टम फॉलो करें, और यही सिस्टम और एक क्लियर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, ग्रेट बिजनेस को अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पर ढूंढना, ही पिछले 50 सालों से बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे बड़ी और लाभकारी कॉरपोरेशंस में से एक बनाने में मददगार साबित हुई है। लेसन 3, हैव एन ओनर्स माइंडसेट। बफेट के नजरिए से स्टॉक खरीदना किसी बिजनेस को खरीदने से कम नहीं है, और एक को बिजनेस खरीदने के लिए जो रिगरस एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, वही एक को स्टॉक खरीदने के लिए भी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लो कोई आपको अपनी कंपनी 500 करोड़ में बेचना चाहता है। आप बिना कुछ डिटेल्स जाने उसको 500 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं होंगे, जैसे कि यह कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कॉम्पेटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, रिस्क्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रिक्वायर्ड है, आदि। बफेट का यहां सबक यह है कि रीसेंट स्टॉक प्राइस मूवमेंट में ज्यादा उलझने के बजाय आपको स्टॉक प्राइस के पीछे के बिजनेस को एनालाइज करने में ज्यादा समय बिताना चाहिए, और जब आपके पास सभी पर्टिनेंट प्रश्नों के जवाब हैं, तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसे आप अगले 10 से 20 सालों तक रखना चाहेंगे। इसका एक उदाहरण है बर्कशायर हैथवे, जो अपनी मल्टी डेकेड होल्डिंग्स जैसे जीआईसीओ, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और वेल्स फार्गो में एक ऑनर्स माइंडसेट डिस्प्ले करता है। लेसन 4, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। स्टॉक मार्केट्स ग्रीड और फियर के साइकिल्स में काम करते हैं। जब ग्रीड होती है, लोग बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं, पर जब फियर होती है, तो ग्रेट बिजनेसेस ह्यूज डिस्काउंट्स पर अवेलेबल होते हैं उन लोगों के लिए जो अपने ग्लूमी इमोशंस को साइड में रख सकते हैं। वॉरेन बफेट एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस आर्ट में महारत हासिल कर चुके हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी यही करने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, तो फियर ने ज्यादा बिजनेसेस की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को क्वेश्चन किया। बफेट ने जल्दी से लार्ज इन्वेस्टमेंट्स ब्लू चिप कंपनियों में की, जैसे जीई, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, मार्स और डाउ केमिकल, जिससे एक 2013 एस्टीमेट के मुताबिक 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का प्रॉफिट मिला। अपनी 2018 शेयर होल्डर लेटर में बफेट ने लिखा,
अवसर पकड़ने के लिए महान बुद्धिमत्ता, अर्थशास्त्र में डिग्री या वॉल स्ट्रीट जैसे जार्गन की परिचय की आवश्यकता नहीं होती। इन्वेस्टर को स्थान पर लोगों के डर या उत्साह को नजरअंदाज करने की क्षमता और कुछ सरल मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की आवश्यकता है। थोड़ा सा समय के लिए अनियमित दिखाई देना, यानी कि मूर्ख, भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, बफेट इन्वेस्टर्स को हर्ड फॉलो करने से मना करते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय इमोशंस को साइड में रखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। लेसन 5, सेव फॉर अ गोल्डन रेनी डे। बफेट बिसाइड्स बीइंग फनी बहुत फ्रुगल भी हैं। असल में यह कहा जाता है कि वह कभी भी $3 और 17 सेंट से ज्यादा ब्रेकफास्ट पर नहीं खर्चते। वॉरेन बफेट इस फिलॉसफी पर चलते हैं, जब पैसा सस्ता हो तो अपने पैसे को संभाल कर रखें, और जब पैसा महंगा हो तब एग्रेसिवली खर्च करें। यह 2000 और 2008 में देखा गया, जब हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा था कि वह बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश में रखे हुए हैं और स्टॉक्स में डिप्लॉय नहीं कर रहे। पर जो लोग नहीं जानते थे वह यह था कि बफेट वह कैश सब सेव कर रहे थे जब कंपनियां अपने उस वक्त के एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस से रीजनेबल प्राइसेस पर आएंगी। यहां इन्वेस्टिंग सबक यह है कि जब जिंदगी आपको लेमन्स दे तो सिर्फ लेमनेड मत बनाओ, बल्कि लेमन पाई, लेमन जैम, लेमन पिकल भी बनाओ और बाकी के लेमन्स बाजार में एक बड़ा मोटा मुनाफा कमाओ। लेसन 6, नेवर इन्वेस्ट जस्ट बिकॉज अ कंपनी इज चीप। इस इंसान ने बेंजामिन ग्राहम, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहते हैं, से सीखा हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बफेट उन कंपनियों को पसंद करेंगे जो फ्यू सेंट्स टू द डॉलर उपलब्ध हैं। पर कुछ पूरे एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो उन्होंने अर्ली ऑन किए, बफेट को यह रियलाइज हुआ कि एक चीप बिजनेस चीप हो सकता है, पर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। असल में जब उन्होंने बर्कशायर हैथवे खरीदा, यह टेक्सटाइल बिजनेस में था और अपनी बुक वैल्यू के डीप डिस्काउंट पर प्राइस्ड था। पर बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त बफेट को रियलाइज हुआ कि यह बिजनेस एक कैश गजलर है और सारी कमाई ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में वापस जा रही थी। इस एक्सपीरियंस और अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर चार्ली मंगर के गाइडेंस के साथ बफेट ने अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को क्लासिकल सिगार बट वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच से इवोल्व करके एक ऐसे अप्रोच में बदला जहां आप बिजनेस के कंपेटिटिव एडवांटेज, इंटेंजिबल्स जैसे ब्रांड वैल्यू, कॉस्ट सुपीरियोरिटी और उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं। लेसन 7, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग में टाइम की इंपॉर्टेंस को समझा और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स हासिल किए। इमेजिन दो बिजनेसेस हैं। पहला, कंपनी ए हर साल 20% ग्रो करती है और दूसरी कंपनी बी 10% ग्रो करती है। जब हम इन दोनों बिजनेसेस पर कंपाउंडिंग रन करते हैं, कंपनी ए 8वें साल तक कंपनी बी का आउटपुट डबल कर देगी और एक्सेलरेटेड बेसिस पर कंपनी ए 19वें साल तक 5 गुना और 27वें साल तक 10 गुना बन जाएगी। यह कंपाउंडिंग इफेक्ट उनकी पर्सनल वेल्थ के ग्रोथ में भी दिखता है, जहां उन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी 50 साल की कमाई से ज्यादा पैसा कमाया। बफेट टाइम एज अ फ्रेंड कॉन्सेप्ट को उन बिजनेसेस तक एक्सटेंड करते हैं जो वे खरीदते हैं, 1, 2 या 3 सालों में नहीं, बल्कि अगले 20 से 30 सालों में देखते हैं। यह लर्निंग आज के समय में पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, जब ज्यादा इन्वेस्टर्स डेली, वीकली या कुछ शॉर्ट मंथ्स हॉरिजन्स पर काम करते हैं और डेफिनेटली कंपाउंडिंग के कोई एडवांटेज नहीं मिलते। लेसन 8, नेवर यूज बोरोड मनी टू बाय स्टॉक्स। अगर एक प्रैक्टिस है जो वॉरेन बफेट को इन्फ्यूरेट करती है, तो वह है स्टॉक्स खरीदने के लिए डेब्ट लेना। बफेट का व्यू है कि जब आम लोग स्टॉक्स खरीदने के लिए पैसा उधार लेते हैं, तो वे अपनी लाइवलीहुड को एक मार्केट के हाथ में रख रहे हैं, जिसके स्विंग्स रैंडम और बहुत ही विभजनक हो सकते हैं, भले ही एक विश्वसनीय स्टॉक जैसे बर्कशायर हैथवे के मामले में भी। उदाहरण के लिए, पिछले 5 दशकों में बर्कशायर शेयर्स ने 4 मेजर डिप्स देखे हैं। यह 1970s, 80s, 90s, 2000s। इसका मतलब हर दशक में एक मेजर डिप हुआ। यह 6 से 24 महीने की पीरियड में हुआ, जब कंपनी का कम से कम 1/3 वैल्यू वाइप आउट हो गया। बर्कशायर की वॉलेटिलिटी को एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए बफेट ने कहा, किसी भी छोटे समय में स्टॉक्स कितना गिर सकते हैं, यह बिल्कुल बता नहीं सकते। अगर आपका डेट छोटा है और आपकी स्थिति तुरंत गिरते बाजार से खतरे में नहीं है, फिर भी भयंकर हेडलाइंस और हिचकिचाहट भरी व्याख्या से आपका दिमाग उलझ सकता है और एक असंतुलित दिमाग। लेसन 9, कीप इट सिंपल। वॉरेन बफेट जो कुछ भी करते हैं और सलाह देते हैं, उसमें सिंप्लिसिटी का तत्व जरूर होता है। बफेट खुद एक समझने में सरल निवेश ढांचा फॉलो करते हैं,
जो बेस्ट डिफाइन किया जा सकता है, जैसे एक बिजनेस में स्टेक खरीदना, जहां जो प्राइस आप पे करते हैं वह वैल्यू से बहुत कम हो। ऑफ कोर्स, यह कहना आसान है पर करना मुश्किल। पर पॉइंट यह है कि बफेट इन्वेस्टर्स को सिंपल और अनुवाद्य उपकरणों में निवेश करने को कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को फॉलो करने को जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिप्टो करेंसी नहीं समझते, तो बिटकॉइन में निवेश, ट्रेड या स्पेक्यूलेट न करें। सेम गोज फॉर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पेनी स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज, सिल्वर और हर नए शाइनी, ग्लैमरस लुकिंग निवेश वाहनों के लिए जो हमें हर साल एक्सपोज किए जाते हैं। बफेट के लेसन्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल रखो, जो आप जानते हैं उसमें इंप्रूव करो, अपने कंफर्ट जोन में रहो, और इन्वेस्टिंग में थ्राइव करने के लिए काफी अवसर हैं।